हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 10 में आ गए हैं जो कि एक पोएम है द नॉर्थ विंड डॉट ब्लो। द नॉर्थ विंड डॉट ब्लो मतलब नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, मतलब डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं। तो नॉर्थ हम लोग उत्तर की बात कर रहे हैं। उत्तर की तरफ जो हवा बहती है उसके बारे में यह कविता है। डॉट मीन्स बहती है, ब्लो मीन्स चलती है। तो हवा जो चलती ही है उत्तर की दिशा में, उसकी विषय में यह कविता है। पॉन्डर ओवर मीन्स कठिन शब्द। नॉर्थ मीन्स उत्तर एक दिशा है। डॉट मीन्स चलती ही है या करती ही है कोई काम, तो हवा चलने का काम करती है। स्नो मीन्स बहुत बर्फ की मोटी परत। जब कहीं पर बहुत ढेर सारा बर्फ गिर जाता है आसमान से तो वहाँ पे ढेर सारी बर्फ की परतें जम जाती हैं, जिसे हम लोग स्नो कहते हैं। रॉबिन, यहाँ पर रॉबिन एक पंछी को दर्शाया गया है। पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले, जो ठंड में पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले पंछी एक प्रकार का होता है जिसे कि रॉबिन कहते हैं। बार्न मीन्स आपका होता है कि अनाज को रखने का एक जगह, जहाँ पे हम लोग अनाज को रखते हैं उसे हम लोग बार्न कहते हैं। विंग आप जानते ही हैं, पंछियों के पंखों को विंग कहते हैं। हाइड मीन्स छुप जाना या छिपा लेना। आइए पोएम शुरू करते हैं। द नॉर्थ विंड डॉट ब्लो, उत्तर की दिशा की हवा जब बहती ही है। एंड वी शैल हैव स्नो, तब हम लोगों को बर्फ का सामना करना पड़ता है। एंड वाट विल पुअर रॉबिन डू देन, तब बेचारा रॉबिन क्या करेगा उस समय। पुअर थिंग, बहुत मुसीबत हो जाएगी उसके ऊपर। ही विल सिट इन अ बार्न, तब वह एक बार्न में बैठेगा। बार्न मतलब अनाज जहाँ पर रखते हैं उस घर को हम लोग बार्न कहते हैं। तब वह अनाज के घर में जाकर बैठेगा। एंड कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को अनाज की गर्माहट से गर्म रखेगा, क्योंकि वहाँ पर अनाज रहता है तो अनाज की वजह से वहाँ पर गर्माहट बनी रहती है। विल हाइड हिज हेड अंडर हिज विंग, और अपने सर को अपने पंखों से ढक लेगा। पुअर थिंग, बेचारा उसके ऊपर तो मुसीबत ही मुसीबत हो जाती है। इस तरह यह पोएम रॉबिन एक छोटे पंछी के बारे में है जो बर्फ जैसी ठंडी जगहों पे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो कि अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। यहाँ पर जो वर्ल्डपीडिया में जो वर्ल्ड दिए गए हैं, आप इन वर्ल्ड को खुद याद करेंगे। ओरल असाइनमेंट में देखते हैं यहाँ पर टिक राइट द राइट ऑप्शन, जो सही है उसको सही का निशान लगाना है। द विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन से बहती थी, इसलिए आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। रॉबिन के पास पंखे होते हैं, फर नहीं होता, तो आप ऑप्शन ए को रॉबिन हैज विंग्स को टिक कर देंगे। द पोएम इज अबाउट टू स्नोफॉल, पोएम स्नोफॉल के बारे में रहता है, रेन के बारे में नहीं। स्नोफॉल मीन्स बर्फ का गिरना। स्नो वुड इंक्रीज विंटर, जब बर्फ गिरने लगती है तो ठंड बढ़ जाती है, इसलिए आप विंटर्स को लिखेंगे, समर को नहीं। रॉबिन विल सिट इन द बार्न, रॉबिन जब बर्फ पड़ने लगती है तो बार्न में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि बोलने में लगभग एक ही जैसे सुनाई देते हैं, जैसे वार्म फार्म, इसमें लास्ट में आर्म आ रहा है, इसमें भी आ रहा है वार्म फार्म आर्म, तो दो आपको लिखने हैं। फार्म वार्म एक जैसे हैं और वार्म आर्म एक जैसे हैं। रॉबिन टिन बिन, रॉबिन इन टिन, इसमें भी इन आ रहा है, बिन इसमें भी इन आ रहा है। फार्म का मतलब होता है खेती करना या जोतना। आर्म मीन्स भुजा होती है, हाथ होते हैं। रॉबिन एक पंछी है पहाड़ी इलाके में पाया जाने वाला। टिन लोहे को कहते हैं, लोहे के डिब्बे को। बिन मतलब जिसमें हम लोग कचरा डालते हैं उसको हम लोग बिन कहते हैं। स्नो मीन्स बर्फ होती है। नो मीन्स नहीं होता है। स्नो नो, ये भी एक जैसे साउंड आ रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है एक जैसी बोलने पर। नो मीन्स नहीं, सो मीन्स इसलिए। पुअर मीन्स गरीब या बहुत गंदा। हर मीन्स किसी लड़की के लिए हम लोग हर यूज करते हैं, जैसे हर ड्रेस मतलब उसके कपड़े। वर मीन्स थे, मतलब जो पहले लोग रहते थे उनके लिए हम लोग वर यूज करते हैं। तो ये तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, इसलिए आप लिख लेंगे। राइटिंग असाइनमेंट, आंसर लिखना है। हु इज रॉबिन, तो रॉबिन इज अ बर्ड, रॉबिन एक बर्ड था है। व्हाट विल द नॉर्थ विंड कॉज, नॉर्थ विंड से क्या होगा। नॉर्थ विंड विल कॉज स्नो, नॉर्थ विंड से बर्फ गिरने लगती है। और उसके बाद आपका है
हाउ विल रॉबिन गेट वार्म, रॉबिन को गर्माहट कैसे मिलती है? तो रॉबिन विल गेट वार्म बाय सिटिंग इन द बार्न, रॉबिन उस अनाज के घर में बैठकर गर्माहट लेता है। वेयर विल रॉबिन सिट, रॉबिन विल सिट इन द बार्न, रॉबिन बार्न में बैठता है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन 5, वेयर विल रॉबिन हाइड हिज हेड, रॉबिन अपना सिर कहाँ छुपा लेता है? रॉबिन विल हाइड हिज हेड अंडर हिज विंग्स, रॉबिन अपने पंखे के नीचे अपना सिर छुपा लेता है। यहाँ पर आपको बताना है कि पोएम में पहले कौन सी लाइन है, उसके बाद कौन सी लाइन है। यहाँ पर 4 लाइन्स हैं, तो सबसे पहले पोएम में ये 3rd वाली लाइन आपकी आई है, उसके बाद सबसे पहली वाली जो लाइन लिखी हुई है वो 2रे नंबर पे आई हुई है, सबसे नीचे लिखी हुई लाइन 3रे नंबर पे आई हुई है, और पुअर थिंग जो आपकी 2रे नंबर पे लिखी हुई है वो 4थे नंबर पे आई है। आप पोएम में देख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल में यहाँ पर 3 वर्ड दिए हैं और यहाँ पर 3 खाली जगह हैं, आपको भरना है। यहाँ पर एक चाय का कप रखा हुआ है जो कि बहुत गर्म है, तो गर्म के लिए हम लोग हॉट लिखेंगे। यहाँ पर एक कंबल है, कंबल गर्माहट देता है, तो गर्माहट के लिए हम लोग वार्म लिखेंगे। यहाँ पर सूरज है, सूरज बहुत ज़्यादा उबलता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए हम लोग सूरज के लिए स्कॉल्सिंग लिखेंगे। स्कॉल्सिंग मतलब एकदम जला देने वाली, उबाल देने वाली गर्मी। यहाँ पर 2 आंसर्स हैं, यहाँ पर 2 खाली जगह भरना है। पुट सम आइस इन द ग्लास, जब ग्लास में हम लोग ठंडा पानी पीते हैं तो उसमें हम लोग आइस डालते हैं, स्नो नहीं डालते। द रोड हैज हैवी, जब रास्ते रहते हैं सड़क पे ठंड के समय रोड पे बहुत बर्फ की मोटी बर्फ जम जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्नो लिखेंगे। यहाँ पर 3 आंसर्स हैं, 3 खाली जगह हैं, आपको भरने हैं। यहाँ पर मनी है, कह रहा है योर मनी इन योर पॉकेट, अपने पैसे को अपने जेब में छुपाओ, तो छुपाने की इंग्लिश हाइड होगी, आप हाइड लिखेंगे। यहाँ पे खजाना है, इसको कह रहा है कि ग्राउंड में दफना दो, तो दफनाने की इंग्लिश बरी होती है, आप लिखेंगे बरी द बॉक्स इन द ग्राउंड। यहाँ पे खजाने से भरा बॉक्स है, इसलिए उसको ज़मीन में छुपा देते हैं, पहले के लोग छुपा देते थे। यहाँ पर 2 दोस्त हैं जो कि किसी बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बात किसी और को नहीं बतानी है, इसलिए वो उसको सीक्रेट मतलब रहस्य रखते हैं और किसी से नहीं बताते, तो रहस्य रखने को हम लोग सीक्रेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। आई एम रोबोट सिली, मैं रोबोट सिली हूँ। यहाँ पर जो आई है वो रोबोट सिली के लिए यूज हुआ है, सिली अपने लिए आई का यूज कर रहा है कि मैं सिली हूँ। और उसके बाद लिखा है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पर मैं मतलब अपने लिए आई का यूज कर रहा है। यहाँ पर लुक ही रोबो मिली, यहाँ पर मिली के लिए ही का यूज हो रहा है। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। यहाँ पर ही जो है वह मतलब रोबोट के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर इट इज बिग, यह बड़ा है, यह भी रोबोट के लिए यूज हो रहा है क्योंकि ये रोबोट बड़ा है। लोग दे आर रोबोट, देखो वे लोग रोबोट हैं, तो यहाँ पर रोबोट्स के लिए दे यूज हुआ है। वे जादू करेंगे, दे विल डू मैजिक, तो यहाँ पर रोबोट्स के लिए दे यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोग दोस्त हैं तो हम लोगों के लिए वी यूज हुआ है। यहाँ पर जो कलरफुल वर्ड थे शब्द थे वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको पोएम दिया हुआ है और उसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। तो ही इज अ बॉय, तो बॉय के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है, इसलिए ही एक प्रोनाउन है। यहाँ पर उसके नाम के लिए हिज यूज हुआ है, इसलिए आप हिज लिखेंगे, प्रोनाउन आपका है। यहाँ पर खिलौने के लिए दिस यूज हुआ है, इसलिए दिस आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर खिलौने के लिए ही इट लिखा गया है, तो इट आपका एक प्रोनाउन है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर यू एक प्रोनाउन है जो कि किसी नाम के लिए यूज होता है। यहाँ पर दैट प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है, यहाँ पर मेरे लिए आई का यूज हुआ है, आई मतलब मैं, तो मेरे लिए आई का यूज हुआ है, वो प्रोनाउन है। यू मतलब तुम, तुम्हारे लिए यू का यूज होता है, इसलिए यू प्रोनाउन है। हमारे लिए वी का यूज होता है, तो वी प्रोनाउन है। यहाँ पर वी हमारे लिए है, तो वी प्रोनाउन है। यहाँ पर अस मतलब हम सबको, तो हम सबको के लिए अस यूज हुआ है, तो ये भी प्रोनाउन है। और आवर मीन्स हमारे, तो हमारे के लिए आवर यूज हुआ है, इसलिए ये भी प्रोनाउन है। आप सभी प्रोनाउन को अपनी कॉपी में लिख के याद कर लेंगे कि आगे से जब भी ये वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि ये सभी प्रोनाउंस हैं। तो इस तरह हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।